द गजब हरियाणा हरियाणा हलचल और द लोकल एक्सप्रेस देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम राम। आज भाई गांव छात्र में पहुंचे हाँ जिला जींद और एक अजब तरह का माहौल देखने को मिला, क्योंकि कुछ लोग अपना गांव से शहर की ओर जाते हैं तो उसमें उन्होंने सोचा भाई हमारी बहुत तरक्की होगी, लेकिन कुछ इसे हुआ है कि नु कोई अगर भाई हे दादा खेड़ा हमारा गांव राम में सिर रखिए और गांव तक जुड़े हुए हैं, गांव में मोह है। तो उसी तरह शिवदन क्या नाम था जी? लाला शिवदन मल अग्रवाल 76 गांव से थे, जिनका जन्म भी यहीं पर हुआ और अमेरिका में गए। अमेरिका उनकी एक इच्छा थी कि मेरी जो अंतिम संस्कार है मेरा वो गांव छात्र में होना चाहिए, जो गांव है पैतृक गांव है उसमें होना चाहिए। तो हमारे साथ है उनके जो पुत्र है, उनसे बात करेंगे कि जो गांव से और अमेरिका तक का सफ़र है वो कैसे रहा और गांव के प्रति इतना मोह है और गांव में क्या कुछ कार्य किया है, क्योंकि हमने सुना कि गांव में बहुत ज़्यादा विकास किया है। स्कूल शिक्षा को लेकर भी, स्वास्थ्य को लेकर भी बात कराएंगे, सारी बात कराएंगे। सबसे पहले राम राम जी। राम राम भाई। जो आपके पिताजी की एक इच्छा थी कि मेरी जो अंतिम संस्कार मेरा वो छात्र गाँव में होना चाहिए, जो पैतृक गाँव है। देखो भाई, जो जन्मभूमि है उस वो स्वर्ग है, और जब अपना जहाँ से जन्मे और वहीं वापस चले जावें इस मिट्टी में, उससे बड़ी बात नहीं। ऐसी हमारे पिताजी की भी इच्छा थी, हमारे पूरे परिवार की भी इच्छा थी। तो हम समझ रहे हैं कि ये हमने बड़ी सफलतापूर्वक अपने पिताजी का इच्छा को एक साथ दिया, कह लो जी। और जो आप गांव से अमेरिका तक का आपका सफ़र है उसके बारे में भी थोड़े लोगों को बताएं। देखो, हमारे पिताजी बहुत मेहनती थे और बहुत अच्छा सोचते थे। वो पुरुषार्थ में, मेहनत में, भाई मेहनत से हम कुछ भी कर सकते हैं, और ऊपर से वो कोई किसी तरह का द्वेष भावना नहीं रखते थे। और वो समझते थे कि भाई हमारे को एक अच्छी एजुकेशन, एक शिक्षा मिल जाए संस्कारों के साथ, तो व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता, वो कोई भी मंजिल पहुंच सकता है। आज वेदों में कहते हैं हम अहम इंद्रो न प्राजिज्ञ, जब मैं मानव बन गया, मानव चोला मिल गया तो मैं इंद्र हो गया हूँ। मतलब इंद्र सब तरह के सामर्थ्य मेरे भीतर आ गए हैं, तो मेरे को कोई भी पराजित हरा नहीं सकता। तो ऐसे हमारे पिताजी थे और उनकी प्रेरणा से हमारे अंदर भी यही थोड़ी छोटी भावना ऐसे ही है। तो हम तो भाई इस सारे संसार के राजा हैं, परमात्मा हमारा सबसे बड़ा राजा है, उसके हम पुत्र पुत्रियाँ हैं, बस और किसी चीज़ की कमी है नहीं। आपके पिताजी ने और आपने पूरा परिवार ने मिलकर जो गांव में सहयोग दिया है, तो क्या कुछ सपोर्ट किया आपने गाँव? कोई मेडिकल है, स्कूल है? ये देखो, ऐसा है, परमात्मा का आशीर्वाद हमारे पे शुरू से रहा है और वो परमात्मा छप्पर पाड़ के देता रहता है। हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं है, हमारा परमात्मा देता है। थोड़ा बहुत अपना जितना हमें चाहिए उससे भी ज़्यादा हम खाते हैं, थोड़ा बच जाता है तो उसको बांट देते हैं, भाई जो जिसने ज़रूरत है, बस इतना ही बात है। चाहे शिक्षा का हमारा फोकस ज़्यादातर शिक्षा है। शिक्षा, क्योंकि शिक्षा एजुकेशन दे दी तो वो एक परिवार की नींव बन जाती है। और चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की को शिक्षा देने से वो दो परिवार का, जहाँ रहती है विवाह से पहले उस परिवार का भी वो भला करती है, और जो फिर बाद में विवाह होने के बाद उसका भी भला करती है। तो हमारे लिए तो बिल्कुल कन्या को हम सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं कि उसकी वो शिक्षा उसकी बहुत ऊंची हो, और तो उसी से ही सारी गरीबी हटती है। हम तो चाहते हैं किसी को भी कोई मांगने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ को सहायता किसी न किसी रीज़न से होती है, और वो अगर किसी उस लायक है, वो मेहनत करना चाहता है, और कोई आके उसकी थोड़ी सी सहायता करके उसको आगे बढ़ा सकता है, तो चलना तो हमें ही होता है पाथ पे। बस थोड़ी सी कोई उंगल पकड़ ले तो बस सहायता हो जाती है। ऐसा ही हमारा ये प्रयत्न रहा है। जैसे कहा शिक्षा, और फिर चिकित्सा की तरफ हम ध्यान देते हैं। चिकित्सा, क्योंकि गांव में चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है और गांव वालों को बहुत कुछ लूट लेते हैं, जो थोड़े चालाक
पढ़े लिखे ध्रुत हैं, तो वो ऐसा उसको बचाने के लिए हमने अभी चिकित्सा का भी किया है। और अभी हम थोड़े से दिनों में पतंजलि वेलनेस सेंटर भी खोलेंगे यहाँ पे। स्वामी रामदेव जी की, महाराज जी की हमारे ऊपर बहुत कृपा है और उनका ये पतंजलि वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो गांव वालों, हमें पूरा विश्वास है, नॉट पूरा विश्वास, हम जानते हैं क्योंकि मैं तो वही चीज़ को जीता हूँ पिछले 18-20 वर्षों से। तो वो भी गांव के सभी के लिए बहुत ही अच्छी होगी। तो और ऐसा हमने अभी शुरुआत करी है शिव गुरुकुलम का, हमने नाम से नर्सरी से लेके 12th ग्रेड तक, 12वीं ग्रेड तक कक्षा का हमने स्कूल लिया है। वहाँ बहुत ही अच्छी एजुकेशन होगी संस्कारों के साथ। तो यहाँ हमारे छात्र गांव में, और मैं तो कहता हूँ कि इस जींद डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा 1-2 साल के बाद जहाँ पे ऐसी एजुकेशन मिलेगी, ऐसे बच्चों को संस्कार मिलेंगे। एजुकेशन शिक्षा का एक बात है, लेकिन संस्कारों के साथ शिक्षा दी जाए तो उसके फल बहुत मीठे होते हैं। तो ऐसा हमारा सोच है और उसमें हमने अभी 1 अप्रैल से ये स्कूल को लेके ऐसा ये शुरू किया है। तो यहाँ बहुत बच्चे और जो बच्चे देखिए गरीब हैं, हम उनको निःशुल्क पढ़ाएंगे। हाँ, और जो बच्चे सामर्थ हैं उनसे हम जैसे भी फीस होती है वैसा लेके अपना उस एजुकेशन को, शिक्षा सिस्टम को आगे बढ़ाने का है। देखो, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। तो आपके पिताजी ने और आपके परिवार ने कोई ऐसा सपना देखा हो कि गांव में इस चीज़ की ज़रूरत है और वो गांव में नहीं है, तो और कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले गए आने वाले वहाँ पे आगे? देखिए, हम है ना जो हमने शिक्षा का ये मुहिम शुरू करी है, जो चिकित्सा का हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, हमारा एक्चुअली हम ऐसा सोचते हैं कि अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाएं, हैं, जहां सब तरह की खुशहाली हो, हैं, लोगों से गरीबी हट जाए, लोगों को अशिक्षितता हट जाए और लोग स्वस्थ हों, अच्छी सोच के हों, सफाई हो, हैं। तो ये बीड़ी, दारू, मांस, ये सब छूट जाए, कम हो जाएं। तो ऐसा हमारा आदर्श गांव की हम कल्पना कर रहे हैं और उसी संदर्भ में ये छोटा सा स्टेप लिया है और परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो ये बढ़ता रहेगा और इसको हम आदर्श गांव बनाने की पूरी अपना प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ कोई और भी लगेगा, जैसे देखो एक साथ नहीं होता, एक से शुरुआत करते हैं, एक दीपक से काफ़ी दीपक को जला सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारा हौसला बढ़ेगा, गांव वाले साथ देंगे, तो इस गांव में, क्योंकि अब इतना बड़ा गांव है, 31-32 हज़ार इसमें लोग रहते हैं, इसमें 11,000 से 12,000 वोट हैं। 11,000-12,000 वोट इस गांव को, छात्र गांव में कितने इसने मुंबई बना दे, हैं, अगर गांव वाले चाहें तो। अब नहीं चाहेंगे, ना मैं कर सकता ना और कोई कर सकता है। सबसे पहले तो गांव वालों की इच्छा हो कि भाई हमें गरीबी से, ये सब अभाव से ऊपर उठना है, गंदगी में नहीं रहना है, हैं, सब अच्छा सोचते हैं, अच्छी तो उनका तो कुछ करा जा सकता है। तो देखते हैं भाई आगे कैसे बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से। लेकिन गाँव वालों का बहुत साथ है। धीरे धीरे जो हमने 14-15 साल पहले ये यात्रा शुरू करी थी, आज हम उसमें बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, जब हमने ये गांव 53 साल पहले छोड़ा था, तो हमें अचंभा होता है इस गांव की कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। 53 साल में तो पता नहीं हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए। बहुत से शहर, ये गांव अभी भी शिक्षा से, चिकित्सा से, गंदगी से और भी बहुत तरह से बिछड़ा हुआ है। जो हमारे टाइम में यहाँ डॉक्टर आता था, डॉक्टर सेठी आता था, हमारे टाइम में डांगरों का अस्पताल था, आज वो भी नहीं है। तो कहाँ हम आगे बढ़े हैं, बहुत पीछे रह गए हैं। 53 साल में तो दो ये संतति क्या होते हैं, ये मतलब पीढ़ियाँ, 2 पीढ़ियाँ आगे आ जाती हैं।
तो खैर चलो जैसा भी है, हमें शिकायत करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। हम अपनी तरफ से योगदान देंगे। और भी बहुत भाई बहन इसमें मिले हुए हैं, उनको भी वो भी उनमें भी सद्भावना आ रही है। और सब जब बहुत से संख्यक में सद्भावना आ जाती है तो वो उससे करते हैं तो सब अच्छा ही होता है। और एक और बड़ा सवाल है जी कि जो आपके पिताजी है उनकी जो अंतिम इच्छा थी कि मेरा गांव में ही अंतिम संस्कार होना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। जी वो तो देखो क्या है, आई थिंक अगर किसी से पूछें शायद बहुत 50% से ऊपर यही कहेंगे कि भाई हम अपने गांव में जा सकें तो हमारा दाह संस्कार, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि वहीं पे हो जाए तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। कई बार बस ऐसे ही है, हम अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं करते या सुप्रेस कर देते हैं, जैसे भी कुछ भी कह लें। ये तो अच्छा, एक क्या हुआ, हमने ये किया तो मुझे पूरा विश्वास है जो लोगों ने देखा है, और मतलब यहाँ जो गांव के लोग थे उन्होंने देखा, हमने ये मीडिया के थ्रू भी बहुत लोगों ने, हमारे जो अपने वैश्य बनिया लोग भी जो और दूसरे भी गांव के बाहर चले गए हैं, बहुत सामर्थ्य भी हो गए हैं। देखो जो सामर्थ्य होना जाता है ना, काफ़ी कुछ वो बाहर चले जाते हैं। तो उन्होंने देखा कितना महान तरह से ये सारा हुआ, सारा प्रोसेशन, सारी व्यवस्था, तो उनमें भी प्रेरणा आएगी, उनके बच्चों को भी होगा कि भाई हम भी अपने माता पिता का ऐसा करें। शायद हमारे बच्चे भी ऐसा सोचें कि भाई उन्होंने देखा आज कि भाई कैसे उनके दादा का अंतिम संस्कार, शायद उनके मन में भी ऐसी प्रेरणा जागे कि भाई हम भी अपने, शायद हमारे माँ बाप भी चाहें कि हम भी उनका भी अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि में हो, तो शायद हमारे बच्चे भी ऐसा करें जब हमारा समय आए, और दूसरों के भी बच्चे अपने माँ बाप का ऐसा करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यहाँ जो फैमिलियाँ, जो परिवार बाहर चले गए थे, अब उन माता पिताओं का अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार भी यहाँ काफ़ी संख्या में होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। सर जैसे 70% आबादी गांव की कृषि पर आधारित है, तो आपका वहाँ अमेरिका में क्या कुछ कारोबार है? हाँ, यहाँ पे 70% पॉपुलेशन कृषि से जुड़ी हुई है। हमारे वहाँ 2% पॉपुलेशन ही सारे के सारे पूरे अमेरिका का प्रोडक्शन कर देते हैं, क्योंकि क्या है, उनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं। आप लोगों के पास कोई आधा किला है, कोई 1 किला है, किसी पे 2-3 किले 4 किले हैं, और उन पे उस तरह के अभाव हो जाते हैं, उन पे प्रोडक्शन बहुत कम होती है। तो इसलिए इतनी कहाँ 2% सारे देश का खाने का उत्पादन कर देते हैं, कहाँ 70% उसको यहाँ करते हैं। तो होपफुली ये समस्या तो बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा इसको सुलझने में, क्योंकि लोगों के पास जब लग बड़ी बड़ी ज़मीनें नहीं होगी तो तब लग तो ये समस्या, प्रोडक्शन की समस्या नहीं होगी। आपका क्या कुछ काम धंधा वहाँ पर अमेरिका में? हमारा काम धंधा परमात्मा की दया से हमारे भाई मेटल का काम करते हैं। हम तो नाई हैं भाई, हैं, कोई शर्म का काम नहीं। हमारे 7-8 नाई की दुकान है, और हम डिलीवरी का काम करते हैं। हमारे साथी लोग हमारे ट्रक चला के डिलीवरी का पैकेज डिलीवर करते हैं। बस इस तरह के काम है भाई। और आज जो भंडारा लगा, ये पूरा छात्र गाँव का न्योता था इसमें? पूरा जी छात्र गांव का कोई भी भाई, अपने को तो सारे सामान हैं, और अपना यहाँ पे सभी को आमंत्रित थे। और हमें थोड़ा दुख होता है एक्चुअली कि हमें ये पर्दा लगाना पड़ता है। हम पर्दे में कोई विश्वास नहीं करते, हम सब जन्म से मनुष्य हैं, हमारी जाति मनुष्य है, ऐसी सोच है। तो मेरे भाई ने वहाँ बैठ के सबके साथ हमने भोजन किया, हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए कि हो सकता है कि हमारी इस क्रिया से ये पर्दा हट जाए।
हैं। हम तो सब मिलजुल के रहो, मिलजुल के खाओ, मिलजुल के आगे बढ़ो, यही मानवता है। हमारी ऐसी सोच है। हमारे अंदर कोई हम जन्म से वैश्य बनिए हैं, बाकी बुद्धि से हम ब्राह्मण हैं, बाजुओं से हम क्षत्रिय हैं, क्योंकि हम व्यवस्था करते हैं इसलिए हम बनिए हैं, वैश्य हैं, और हम सेवा करते हैं तो हम शूद्र हैं। तो हमारे भीतर सभी के भीतर ऐसे चारों वर्ण हैं। ये तो सेवा से है, जन्म से कुछ नहीं है। जन्म से ना हम ब्राह्मण हैं ना बनिए हैं। जिस काम में जो लगे हैं, हम तो नाई का काम करते हैं, तो भाई हम तो शूद्र हैं। जी धन्यवाद। जी जी जी। राजा की खार, शेर साहब की खार। देखो भाई, छात्र गाँव में बताया जी लाला जी ने अमेरिका से आकर और अंतिम संस्कार किया है। तो इस वीडियो के बारे में आपके क्या सोच विचार है, क्या प्रतिक्रिया है, आपने नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।